रियली? माहरुख ने एक्साइटमेंट में अपने हाथ ताली बजाते हुए कहा। तुम्हारा मेरा कोई मजाक है? माहरुख की रिएक्शन देखकर रिम्शा मुस्कुरा दी। हालांकि उसने शानदार न्यूज़ सुनने के बाद भी वैसा ही व्यवहार किया था। सेनोरिटा का निक्का, वो भी आफ्टरनून से? इनाया, तुम्हारे ख्वाब में तो नहीं आ गई मैं आज? इनाया अपनी उत्तेजना पर हंसी। अहन, करेक्शन, सेनोरिटा की शादी उसके क्रश के साथ। रिम्शा ने माहरुख को हाई फाइव देते हुए हंसते हुए कहा, जिससे इनाया का चेहरा तमतमा गया। ये दोनों उससे अधिक प्रसन्न क्यों थे? ओह माय, यह बहुत अद्भुत होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ इनाया। माहरुख ने मुस्कुराते हुए इनाया को गले लगा लिया, जिससे वह थोड़ा चुप हो गई। मुझे तो ये सोचकर मजा आ रहा है कि हम अपने जीजा जी को कैसे बताएंगे कि उनकी शहद वाली बेगम का तो सदियों से उन पे क्रश है। रिम्शा ने इनाया की ओर देखते हुए आंख मारी, जिसका मुंह मछली की तरह खुला था। रिम्शा, खबरदार, तुम लोग कुछ नहीं कहोगे? वह चिल्लाई, क्योंकि उसे लगा कि उसके बारे में सोचकर उसके गाल लाल हो गए हैं। यह जानकर और भी खूबसूरत लगा कि वह जल्द ही उसका महरम बनने वाला था। उसने इस दुनिया में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने निश्चित रूप से उसे सबसे सुखद तरीके से आशीर्वाद दिया था। हाँ, हम करेंगे। माहरुख ने इनाया पर अपनी जीभ निकाली, जिसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन मैराथन दौड़ रही है। मुझे आप लोगों को यह नहीं बताना चाहिए था। वह रिम्शा को उसकी मासूमियत पर हंसाते हुए रोने लगी। अरे मेरा प्यारा बेबी, नहीं बताएंगे हम। अब खुश? उसने इनाया का गाल खींचते हुए कहा, जिसने उसे घूर कर देखा। एक हल्की सी चमक। हाँ, लेकिन हम आपकी शादी के बाद के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब इनाया ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसके चेहरे पर 3 तकिए रख दिए तो रिम्शा को खांसी आ गई। जहर लग रही हो तुम दोनों इस वक्त मुझे। वह रोने लगी, जिससे माहरुख और रिम्शा उसके लाल चेहरे को देखकर हंसने लगे। हाँ हाँ, अब हम तो जहर ही लगेगीन। अब टू हनी वेली। रिम्शा, इनाया खड़े होकर चिल्लाई, जबकि रिम्शा उससे दूर कूद गई। अरे अरे रुको, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ इनाया, शॉपिंग कब शुरू करनी है? माहरुख उनके बीच खड़े होकर बोले। हाँ ना, बहुत कम समय है और इतना कुछ करना। रिम्शा ने खुद को इनाया के क्रोध से बचाते हुए उत्तर दिया, जबकि उसे लगा कि एक अजीब सी उदासी उस पर हावी हो गई है। 1 सप्ताह बाद निकाह की रस्म होनी थी। श्रीमती सलमान ने बताया था कि असफंद्यार की मां चाहती थी कि समारोह जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। हालांकि रुखसती कह्यवस्था नहीं की गई थी, फिर भी वह अभिभूत महसूस कर रही थी। इंशाअल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। हम अपनी सेनोरिटा के लिए इस दिन को खास बनाएंगे। रिम्शा ने इनाया को गले लगाते हुए मुस्कुराया। जब माहरुख ने दोनों को बाहों में भर लिया तो रिम्शा ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। इनाया, तुम क्या खाओगी? माहरुख ने आसपास के रेस्तरां में खोजते हुए पूछा। अगला व्याख्यान शुरू होने से पहले उन्हें लगभग 2 घंटे का ब्रेक मिला। वह कुछ भी देख लो, लेकिन वो मुझे पहले ये असाइनमेंट मिस्टर आलम के ऑफिस में देते हैं। इनाया ने धीरे से बुदबुदाया और माहरुख को फाइलें दिखाईं। वह पिछले 10 मिनट से उससे मिलने का मन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार असफल हो रही थी। अपने भावी रिश्ते को स्वीकार करने के बाद वह पहली बार उसे देख रही होगी। ओह, अच्छा जी। माहरुख ने अपनी भौहें सिकोड़कर इनाया की ओर देखा, जिसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस पूरे सेमेस्टर में उनकी चिढ़न से कैसे बचेगी? मुझे उन्हें 1 बजे जमा करना था। अभी 1:15 बजे हैं। माहरुख,
वह सीरियसनेस से बोली। अच्छा ना, ठीक है, चलो आओ, उन्हें पहले दे, उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं। जब माहरुख ने देखा कि इनाया मजाक करने के मूड में नहीं है तो उसने अपना फोन अपनी पैंट में डालते हुए कहा, नॉक करो। माहरुख ने इनाया को अपने ऑफिस के दरवाजे की ओर थोड़ा धक्का देते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। उसने एक गहरी सांस लेते हुए हकलाया और दरवाजा खटखटाने से पहले आखिरी बार अपनी शर्ट को ठीक किया। अंदर आओ। उसे लगा कि आने से पहले उसने जो साहस जुटाया था वह उसकी गहरी आवाज सुनकर हवा में उड़ गया। बस असाइनमेंट देकर बाहर आ जाना। इससे पहले कि वह अपना मन बदल पाती माहरुख ने उसे हल्के से थपथपाते हुए कहा। हाँ, उसने पीछे देखते हुए कहा और फिर बहुत धीरे से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। जब वह फाइनली अंदर आई तो असफंदियार ने अभिवादन किया। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए ऊपर उठीं और उसे लगा कि उसके सम्मोहक हेजेल आभूषणों को देखकर उसका दिल धड़कने लगा है। वह पिछले 30 मिनट से उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने आने के विचार मात्र से ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। अगर उसे नहीं पता होता कि वह सामने आने वाली है तो वह बहुत पहले ही चला गया होता। लेकिन उसने दिखाने से पहले अपना प्यारा सा समय लिया, जिससे उसका दिल बेचैन हो गया। ओह, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर सर। असफंदियार ने भौहें चढ़ा ली क्योंकि उसने उसका नाम लेने से परहेज किया। उसने अपने हाथ उसके सामने महोगनी टेबल पर रखे और अपनी निगाहें नीची रखते हुए उसकी ओर हिसाब किताब करते हुए कदम बढ़ाए। असफंदियार ने हरे रंग के कपड़े पहने, काले शॉल से उसके सिर को पूरी तरह से ढकने वाली उसकी खूबसूरत आकृति पर अपनी नजरें गड़ा दी। ओह द असाइनमेंट्स। वह उस पर नजर डालते हुए बुदबुदाई और एक सेकंड के लिए सांस लेना भूल गई जब उसकी ठंडी आंखें सामने आईं। उनमें सामान्य कठोरता को उजागर करना उसे थोड़ा कठिन लगा। उसकी नजरें उसकी आंखों से हटकर उसके व्यवस्थित बालों पर और फिर उसकी पोशाक पर, गहरे नीले रंग की टर्टलनेक पर, जो उसके मांसल रूप की शोभा बढ़ा रही थी, घूम रही थी। इन्हें यहीं रख दीजिए। जब उसने टेबल पर हल्के से थपथपाया और उसे असाइनमेंट उसके सामने रखने के लिए कहा तो वह टिमटिमा उठी। उसने सांस ली और उन फाइलों को उसकी मेज पर रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सिट्रस कोलोन की लगातार खुशबू ने उसकी धारणाओं को धुंधला कर दिया। उसने उन्हें टेबल पर रखा ही था कि तभी उसका फोन बजा, जिससे इनाया का हाथ झट से पीछे हट गया। अचानक बजने वाली घंटी ने उसे चिंतित कर दिया था। वह आश्चर्य से पीछे हट गई जब उसका कांपता हुआ हाथ उसकी मेज पर रखे कांच के कप से टकरा गया, जिससे वह गिर गया। IMS सॉरी, वह झुकते हुए बड़बड़ाई। जब उसने असफंदियार को चिल्लाते हुए सुना तो उसने सहज भाव से कांच के टुकड़े उठाने के लिए नीचे झुकते हुए बड़बड़ाया, आई एम सॉरी। इसे मत छुओ। लेकिन इससे पहले कि वह उसके बयान को समझ पाती, नुकसान हो चुका था। आउच! जब गिलास से उसकी उंगली कटी तो इनाया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शिट! असफंदियार ने उसके सामने बैठकर फुसफुसाया और उसकी घायल उंगली को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे इनाया का दिल रुक गया। जब उसके खुरदरे गर्म हाथ ने उसकी कोमल उंगलियों को सहलाया तो उसने निगल लिया। मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत छुओ। जब असफंदियार ने उसकी नाजुक उंगली से खून बहता देखा तो चिंतित होकर बड़बड़ाया। उसने अपना रूमाल निकाला और उसकी चोट पर दबाव डालकर खून रोकने की कोशिश की। जब वह हल्के से झिझकी तो उसने ऊपर देखा और उसकी सांसें अटक गईं, यह देखते हुए कि वे कितने करीब थे। फूलों की महक उसकी नाक तक पहुंची और उसने उसकी नशीली आंखों में झांकते हुए निगल लिया। उसके भूरे रंग के समुद्र में काले रंग के भंवर दिखाई दे रहे थे। दिहा किधर होता है आपका? उसने अनचाहे ढंग से अपनी नजरें हटा ली।
और उसकी उंगली पर लगे कट का निरीक्षण किया। यह गहरा लग रहा था। जब उसके मोटे हाथ ने उसकी उंगली को धीरे से छुआ तो इनाया कांप उठी। उसने महसूस किया कि उनकी निकटता से उसके कान जल रहे हैं। उसकी उंगली पर कट लगा, गहरा लग रहा था। जब उसके मोटे हाथ ने उसकी उंगली को धीरे से छुआ तो इनाया कांप उठी। उसने महसूस किया कि उनकी निकटता से उसके कान जल रहे हैं। मैं ठीक हूँ। उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से खींच लिया, जिससे अस्फंद्यार उसके कोमल संपर्क के खोने पर चिल्लाने लगा। इनाया अपनी जगह से खड़ी हो गई और अस्फंद्यार ने भी वैसा ही किया। नहीं, तुम नहीं हो, मुझे अपना हाथ दो। उसने अपना गर्म हाथ उस महिला की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिसने चिंता से अपना निचला होंठ काट लिया था। असफंद्यार उसके पतले शरीर को देखता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि रक्तस्राव अभी तक नहीं रुका है और वह आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, तो उसने आह भरी। अपना ख्याल रखें। इनाया को आश्चर्य हुआ जब असफंद्यार ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना रुमाल उसकी उंगली पर बांधना शुरू कर दिया। उनके भाव गंभीर हैं। जब उसने उसका हाथ छोड़ा तो उसने भयभीत होकर उसकी ओर देखा, इससे पहले कि उसने करुणा से उसकी उंगली को धीरे से सहलाया था। क्या उसका नाइट वापस आ गया था?